Hello everyone, welcome to Guidely. This is Aditya. IBPS क्लर्क नोटिफिकेशन 2026-27 आपका आउट हो गया. मेजर चेंजेस क्या है नोटिफिकेशन में, मैं उसके बारे में बात करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द डिटेल नोटिफिकेशन विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड डेफिनेटली फ्रॉम गाइडली और समवेयर एल्स. आपने कवर कर लिया होगा. मैं सिर्फ बात करूंगा कि आपके जो बड़े चेंजेस हैं वो क्या किए गए हैं. तो पहला पॉइंट है डेजिग्नेशन. टिल लास्ट नोटिफिकेशन डेजिग्नेशन वाज आईबीपीएस क्लर्क. ऑल्दो इसको अनाउंस कर दिया गया था लास्ट ईयर दैट आईबीपीएस क्लर्क डेजिग्नेशन इज गोइंग टू गेट चेंज एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट, बट इस साल के नोटिफिकेशन में आपका क्लियरली मेंशन है कस्टमर सर्विस एसोसिएट. डिफरेंस क्या होगा? 90% योर टास्क इज गोइंग टू बी सेम, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गोइंग टू बी सेम, बट इंक्लूडिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेस्क जॉब आपको थोड़ा बहुत फील्ड या फिर मार्केटिंग का काम भी दिया जा सकता है. सो कस्टमर सर्विस एसोसिएट मींस द एम्प्लॉयज विल बी इन्वॉल्व इनटू द मार्केटिंग एंड सेल्स एज वेल. क्रॉस सेलिंग वगैरह में भी आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है. वैकेंसीज की बात करें, so last year as per the notification total vacancies थे 11,826. as of now this year notification vacancies are 10,277. ठीक है, but remember that Indian Bank and UCO Bank have not reported their vacancies yet. इन्होंने अनाउंस नहीं की है. so once they will add their vacancies this number is definitely going to go up. ये अभी ऊपर जाएगा. सबसे बड़ा चेंज आया है वो है आपका LLPT, local language proficiency test. It is clearly defined that this year at the time of document verification before joining के पहले document verification के टाइम पर आपको present करना पड़ेगा that you had one of the subject from the state you have applied the particular language as one of the subject in your class 10th. आपके class 10th में वो एक सब्जेक्ट था, वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है, अदरवाइज यू शुड बी रेडी टू फॉर गोइंग फॉर द एलपीटी एग्जामिनेशन 10th और अबव. सो 10th क्लास या 12th क्लास की आपकी जो मार्कशीट है, आदर 10th और 12th यू कैन टेक. फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वन एग्जांपल. इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम कर्नाटका, so kannada as a language has to be there either in your class 10th or in your class 12th. then your lpt will not be done. उस केस में आपका lpt नहीं होगा. If you are unable to present such mark sheet, if you are pass out from CBSE and in CBSE for example you have not opted Kannada as your language in the class 10th, आपका नहीं था, in that case even you are from the same state, domicile same है, still you need to go for LPT in that case. उस केस में आपको LPT पर जाना पड़ेगा, language proficiency test पर जाना पड़ेगा. ठीक है, LPT will be conducted before joining से पहले आपका LPT test will be conducted after qualifying the online means examination, provisional allotment, but before joining the bank. आपका allotment हो जाएगा, but before joining the bank your LPT will be done. So वो जो 6 month का time वगैरह मिलता था, that time will not be given. very smartly you need to apply this year. don't apply randomly in this that state कि चलो manage कर लेंगे LPT, otherwise your hard work is going to be zero in the last. आपका पूरा hard work zero हो सकता है last में just because of the लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा. ठीक है, लास्ट ईयर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह हमारे कुछ काम के नहीं है लास्ट ईयर वाले. दिस ईयर 1 अगस्त से 21 अगस्त है एंड प्री एग्जाम इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. नवंबर में आपका मेंस एग्जामिनेशन है. लास्ट ईयर मेंस एग्जाम वाज कंडक्टेड इन अक्टूबर, इस बार आपका नवंबर में कंडक्ट होगा. डेट आपके कैलेंडर से आप चेक कर सकते हो, आईबीपीएस का जो कैलेंडर है. दिस ईयर 29 नवंबर जो है वो आपका मेंस एग्जामिनेशन. आई रिमेंबर मींस बिकॉज मेरा सब्जेक्ट मींस में होता है जनरल अवेयरनेस और बड़े चेंजेस हैं उसमें इस साल. मार्च 2026 प्रोविजनल अलॉटमेंट विल बी डन इंस्टेड ऑफ अप्रैल. 1 अप्रैल नहीं, मार्च में ही अलॉटमेंट हो जाएगा. सो मोस्टली ऑन 1 मार्च यू विल गेट द फाइनल अलॉटमेंट. आफ्टर दैट एलपीटी एंड ऑल विल बी कंडक्टेड. सो ज्वाइनिंग कैन बी डन ऑन द टाइम, इसीलिए वो इस बार मार्च में ही अलॉटमेंट कंप्लीट कर देंगे. एज लिमिट आपका सेम है, कोई चेंजेस नहीं किए गए. एक नया फीचर ऐड किया है आईबीपीएस ने. Recently in the IBPS PO form also it was available that you will have a new edit window once your date of registration is over. After that one time they will be opening the edit window for 2-3 days. 2-3 दिन के लिए एक edit window open करेंगे. I would suggest you fill your form in such a way you need not require this edit window option. आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े, because for that also you need to pay certain amount and you can only make very few changes. ऐसा नहीं है that you can make the complete changes. You cannot change name, you cannot change mail ID, registration, your mobile number, these details you cannot change over there. आप ऐसी कोई change नहीं कर सकते हो details. What you can make changes in the edit form,
that you can, if you have filled by mistake EWS, so EWS to general you can do. If you have filled general and you are from EWS, then you can make the changes. ऐसे changes आप कर सकते हो बस, तो बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट ये एडिट विंडो एक नया ऑप्शन इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है. वन मोर थिंग दे हैव अनाउंस्ड दिस टाइम इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ, which was not there in the last notification, that was the pay scale. Pay scale आपका properly defined नहीं था. That was standard clerk scale. It was not given in the detail. This time they have given in the detail 24,050 rupees से 64,480. That will be the pay scale which is defined. इस तरीके से उन्होंने pay scale को define किया हुआ है. That 24,050 basic से आपका 64,480 तक आपका जो है पे स्केल चलेगा. सो इट इज क्लियरली डिफाइंड दिस ईयर इन द नोटिफिकेशन. ये चीजें आपकी डिफाइन है. इसके बाद प्री एग्जाम में नो चेंज है. नो चेंज इन द पैटर्न ऑफ द प्री एग्जामिनेशन, बट इन द मेंस वी हैव वेरी वेरी ह्यूज चेंजेस. लाइक टिल लास्ट ईयर 190 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स एंड 160 मिनट का टाइमिंग होता था. दिस ईयर यू हैव ओनली 155 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स एंड टाइमिंग विल बी 120 मिनट. लास्ट ईयर इट वाज 160 मिनट. इस बार आपका 120 मिनट है. टाइमिंग को डिक्रीज कर दिया गया है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्रीज हुए, मार्किंग सेम. इट मींस द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अप. अगर मैं जीए की बात करूं, सो जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स 40 क्वेश्चन. 50 मार्क्स 40 क्वेश्चंस मींस देयर विल बी 30 क्वेश्चंस. देयर विल बी 30 क्वेश्चंस विद द 1 मार्किंग. सो आपके ये 30 मार्क्स हो जाएंगे यहां पर. एंड देयर विल बी 10 क्वेश्चंस विथ 2 मार्क्स. 10 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे. दैट विल बी 20. सो इट विल बी टोटल 50 मार्क्स आपके इस तरीके से डिवाइड करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली. मतलब जो मेरा मानना है, दे आर गोइंग टू डिवाइड इन सच अ वे. सो ये पैटर्न आपका फॉलो होगा. मैक्सिमम ये पैटर्न फॉलो होने के चांसेस है. तो दिस 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड टाइमिंग विल बी ओनली 20 मिनट. 20 मिनट. लास्ट ईयर तक आपके पास 35 मिनट का टाइम होता था, राइट? जनरल अवेयरनेस में 35 मिनट का टाइम होता था. दिस ईयर इट इज ओनली 20 मिनट. सो टाइम डिक्रीज हुआ है, लेवल इंक्रीज हुआ है. I'll be making a detailed separate video how to attempt, how to approach for general awareness, in which I have my little knowledge for GA. तो उसके बारे में मैं आपका एक separate video जरूर बना दूंगा, that how to attempt GA this year in the examination and IBPS clerk, what should be the strategy, because preparation will not be enough. You need to be very smart enough for the writing examination also this year in the IBPS clerk, especially in GA. चलिए मैं कुछ offers के बारे में बता देता हूँ which will help you in your preparation of your IBPS clerk examination. Biggest offer of the year is ending soon. So currently 175 rupees का जो आपका ऑफर चल रहा है वो एंड होने जा रहा है. So you can check it, check the details today itself. आज ही चेक कर लीजिएगा डिटेल्स को. बंडल पीडीएफ कोर्स जो है हमारा, बंडल पीडीएफ कोर्स भी अभी ऑफर में अवेलेबल है. 332 रुपीज से स्टार्ट है बंडल पीडीएफ. वन ऑफ द बेस्ट पैकेज with the support of complete detailed discussions. That is, all the explanations are given with the questions, so you can do the practice also. You can go through with the explanation if you are getting confused somewhere. And for the preparation part, GA Hustle 2.0 batch, one stop solution for the preparation of your banking awareness, current affairs and insurance awareness. इसी में मैं insurance awareness भी cover करूंगा. So if in the upcoming days you are preparing for the examination of NICL means, AO means or OICL assistant examination, that insurance awareness part also you are going to cover within the same batch. IBPS PO, IBPS clerk, SBI PO, SBI clerk, RRB PO, RRB clerk, all these examination will be covered for complete general awareness, banking awareness, current affairs with the support of one batch. तो ये एक बैच आपका सपोर्ट करेगा. आई होप ये वीडियो आपका डिटेल वीडियो आपका क्लियर रहा होगा कि क्या मेजर चेंजेस थे एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यू नीड टू मेक चेंज बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस. एलपीटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, उसको याद रखिएगा. Thank you for watching this video. Give your feedback in the comment box, guys. Thank you for watching this video. Take care. Jai Hind. All the best for your examination.